राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। ओम नमो नारायणा, जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। भक्तों, साल की पहली एकादशी 10 जनवरी 2025 दिन शुक्रवार को है। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इसे बैकुंठ एकादशी भी कहते हैं। एकादशी के दिन भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। विष्णु पुराण में एकादशी व्रत का महात्म्य वर्णित है। मान्यता है कि एकादशी व्रत करने से जातक को पापों से मुक्ति मिलती है, जबकि पुत्रदा एकादशी व्रत करने से मनोवांछित फल प्राप्त होने के साथ साथ संतान की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत सभी व्रतों का राजा कहा जाता है। नए साल में पड़ने वाली पहली एकादशी पौष पुत्रदा एकादशी, इस दिन हम सभी को भगवान नारायण की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। भगवान नारायण के साथ साथ माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए और जो लोग व्रत करते हैं उनको सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पीले रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए। पीले रंग के वस्त्र धारण करने से भगवान नारायण की असीम कृपा बनी रहती है। इसके बाद सूर्य नारायण भगवान को जल देना चाहिए। तत्पश्चात लड्डू गोपाल शालिग्राम का पूजन करें, उनको पंचामृत का भोग लगाएं, उनको पंजीरी का भोग लगाएं, फलों का भोग लगाएं, मेवा का भोग लगाएं, जो सूखे मेवे होते हैं ड्राई फ्रूट्स उनका भोग लगाएं और कोई भी मौसमी फल हो आपके पास तो आप उसका भी भोग लगा सकते हैं। और यदि कुछ भी ना हो तो भगवान तो भाव के भूखे हैं। आप श्री हरि भगवान नारायण को, माता लक्ष्मी को कोई भी भोग, मिश्री का भोग लगा सकते हैं, वो भी नहीं है तो हमारे भगवान श्री कृष्ण को एक तुलसी दल का भोग लगाएं। इस प्रकार से पूजन करें और यदि व्रत है तो व्रत का संकल्प अवश्य लें। व्रत का संकल्प आप ज़्यादा, अगर आपको नियम पता नहीं है, यदि आप नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आपकी श्रद्धा, आपके भाव सच्चे होने चाहिए। आप स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान का पूजन करें, उनको जल चढ़ाएं, उसके बाद उनको चंदन से तिलक करें और अक्षत का प्रयोग एकादशी के व्रत में नहीं करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको। आप अक्षत की जगह सफ़ेद तिलों का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे भी पौष और माघ के महीने में तिलों का विशेष महत्व होता है। भगवान के समक्ष एक दीप प्रज्वलित करें, धूप लगाएं, कुछ भी सुगंध उनको लगाएं और जो भी भोग आपके पास हो, जैसा कि अभी हमने बताया, नहीं है तो एक तुलसी पत्र का ही भोग लगाएं। इस प्रकार से करने के बाद हाथ जोड़कर विनम्र भाव से, सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ सच्चे मन से भगवान के समक्ष बैठकर उनसे कहें कि हे प्रभु, आपकी प्रसन्नता के लिए, आपकी कृपा प्राप्ति के लिए आज मैंने पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा है। यदि मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती, कोई भूल चूक हो जाए तो उसे क्षमा कर दीजिएगा और मेरा यह व्रत स्वीकार करके मुझे अपना भक्त बना लीजिएगा। इस तरीके से आप अपने अनुसार, अपने भाव के अनुसार भगवान से विनती करें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद आप पूरे दिन निराहार रहकर व्रत करें, किसी की चुगली ना करें, निंदा ना करें, नाखून, बाल, दाढ़ी इत्यादि नहीं कटवाने होते हैं। इसके अतिरिक्त ब्रह्मचर्य का पालन करना है और नियम के साथ एकादशी के व्रत को करना चाहिए। वैसे तो भूमि पर शयन करना चाहिए, किंतु सर्दी बहुत ज़्यादा है तो अपने स्वास्थ्य को देखते हुए ही आप इस नियम का पालन करें। इसके बाद आप संध्या के समय व्रत की कथा अवश्य सुनें, क्योंकि कोई भी व्रत जब हम रखते हैं तो कथा सुनना या पढ़ना अनिवार्य होता है। कथा पढ़ने के बाद आरती करनी चाहिए। तत्पश्चात आप सभी लोगों को प्रसाद देकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। इसके बाद अगले दिन आपको व्रत का पारण अवश्य ही करना चाहिए। तो पौष पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण का क्या समय है
आइए ये भी जान लेते हैं। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत के पारण का समय जान लेते हैं। एकादशी व्रत के पारण का समय रहेगा 11 जनवरी 2025 दिन शनिवार को किया जाएगा पारण, और समय रहेगा प्रातःकाल 7:15 से लेकर सुबह 8:21 तक। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय सुबह 8:21 है। हरिवासर में व्रत का पारण नहीं करना चाहिए, ऐसा कहा गया है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना शुभ माना जाता है। अगर द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई है तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान नहीं करना चाहिए। व्रत करने वालों को व्रत खोलने से पहले हरिवासर समाप्त होने का इंतज़ार करना चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि है। उदाहरण के लिए अगर द्वादशी तिथि 24 घंटे की है तो शुरू के 6 घंटे को पहली चौथाई माना जाता है। व्रत पारण के लिए अनुकूल समय प्रातः काल का ही माना गया है। यहाँ भक्तों एक बात और फिर से कर लेते हैं जो कि हम हमेशा करते हैं कि एकादशी का व्रत पारण के बिना अधूरा माना जाता है। पारण के साथ ही एकादशी का व्रत पूर्ण होता है। एकादशी व्रत को व्रतों का राजा माना गया है। यह व्रत ऐसा व्रत है जिसमें 3 दिन तक नियमों का पालन किया जाता है। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि पारण के दिन आपको भोजन में चावल जरूर बनाने चाहिए। चावल बनाकर भगवान श्री हरि को भोग भी लगाना है, साथ ही कुछ मीठा भी होना चाहिए। और इसके अतिरिक्त यदि आप भोजन बनाकर ब्राह्मण को कराते हैं, दान दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करते हैं, तो आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, मोक्ष प्राप्त होता है, वैकुंठ की प्राप्ति होती है। और यदि आप ब्राह्मण को भोजन नहीं करा सकते हैं तो कम से कम 1 थाली कच्चा भोजन निकालकर ब्राह्मण को मंदिर में जाकर दान अवश्य दें। यदि कोई ज़रूरतमंद हो, कोई भूखा हो, उसकी सहायता भी अवश्य करें। किसी की निंदा चुगली ना करें, क्रोध ना करें, लड़ाई झगड़ा ना करें। प्रयत्न करें अपने आप को शांत रखने का और प्रभु की भक्ति में लीन रखने का। जैसे कि आप पूरे दिन सुबह से शाम तक जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि, ओम विष्णवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायणा, इस प्रकार से आप पूरे समय उठते बैठते चलते फिरते ऑफिस जाते समय, घर के अंदर घर के बाहर हर समय सिर्फ भगवान के नाम का स्मरण करें। और जब आप इस प्रकार से भगवान में अपना मन लगाएंगे तो किसी फालतू के बात में आपका मन स्वयं ही नहीं लगेगा। तो बहुत ही प्रेम भाव और भक्ति के साथ एकादशी के व्रत को पूर्ण करें। पारण के साथ ही आपका व्रत पूर्ण हो जाता है। भक्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करके आप मिलने वाली महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकते हैं। तो भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नई कहानी, नई जानकारी के साथ बहुत जल्द नया वीडियो में। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। और हाँ, जय माता की राधे राधे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय माता की राधे राधे भक्तों।